जय हिंद एवरीवन। आज 30 जून है और आज से इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर चालू हो गया है और ये पेपर अब 10 जुलाई तक चलेगा। आज अग्निवीर जीडी का पेपर था और जीडी के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें से काफी सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जीके का भी प्रश्न रहने वाला है, साइंस का भी प्रश्न रहने वाला है और मैथ का भी प्रश्न रहने वाला है। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीजनिंग में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई, अगले साल जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया गया था ना, तो उसमें जो करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ रहा था तो उसमें अपने देश में ही जो हो रहा था मतलब उसी से रिलेटेड करंट का प्रश्न पूछ रहा था। लेकिन इस साल पता है क्या देखने को मिल रहा है? मतलब इंटरनेशनल लेवल का देखने को मिल रहा है। जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, भूटान देश के साथ क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसा प्रश्न भी देखने को मिला है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि जितने साथी पेपर देकर आए हैं तो वो लोग कितना बता रहे हैं कि उन लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है और किस किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग सारी चीजें खुद देखो, ठीक है ना। और ये सारा प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाया हूं 100% रियल प्रश्न है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर आपके सेंटर में आप पेपर देकर आए हो, अगर आपके सेंटर में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कोई प्रश्न, तो वो दूसरे किसी सेंटर पर पूछा गया होगा। देखो, जो भी पेपर कराया जाता है ना उसका एक कोड होता है मेरे भाई, तो जो कोड मिलता है तो मतलब वो सेम पेपर होता है। जैसे ऑल इंडिया में काफी सारा सेंटर है तो जैसे ऐसा है ना कि हर सेंटर पर एक ही पेपर नहीं है। जैसे कुछ कुछ ऐसा पेपर है जो एकदम अलग है, तो कुछ पेपरों का कोड जो है ना वो बदला हुआ है, ठीक है ना। तो जो प्रश्न आपके जैसे आपके सेंटर पर नहीं पूछा गया होगा तो वो कहीं और पूछा गया होगा। लेकिन ये सारा प्रश्न आज पूछा गया था जीडी के पेपर में। सारा प्रश्न आप लोग देख लो। अभी हम लोग मैथ के प्रश्नों को भी देख लेंगे, उसके बाद से ये पूरा पीडीएफ में नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है ना। जितने साथी नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम पर सर्च मार के जुड़ जाना और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। यह प्रश्न आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब दिवस को मैं आप लोगों को कई बार कराया था और यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मैं आप लोगों को बोला भी था कि मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखना। ये पूछा गया था। गांधी जी के बारे में मैं कितना बार क्लास कराया था बताओ, यूट्यूब पर भी मैं क्लास कराया था। पूछा गया था कि गांधी जी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कहां तक की है, और दो प्रश्न ऐसा पूछा गया था। एक तो पूछा गया था कि गांधी जी दांडी यात्रा कहां से शुरुआत की है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि गांधी जी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कहां तक की है। तो मेरे भाई, ये जो गांधी जी हैं ये दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से अहमदाबाद तक की है, ठीक है ना। और कितने तारीख को मतलब इनका ये जैसे शुरुआत हुआ तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। दांडी यात्रा का शुरुआत कब से हुआ? 12 मार्च 1930 को। मैं आप लोगों को बार बार कई बार बताया था कि गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और मैं यूट्यूब पर भी क्लास करा दिया था, एप्लीकेशन में भी क्लास करा दिया था। ये प्रश्न देखो पूछा गया था। अब फिर से अभी गांधी जी वाला पूरा पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि जो पेपर होने वाला है आगे ना तो उसमें भी हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ते रहना है। यूट्यूब पर आपको क्लास मिल जाएगा। अभी इसी चैनल पर पूरा मैं प्लेलिस्ट बनाया हूं चैप्टर वाइज वाला, तो देख लेना। गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया हूं। यहां पर आपका है पूछा गया था वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति, पूछ दिया है मेरे भाई। देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति तो सब लोग पढ़ के गए थे, लेकिन ये पूछ दिया है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है। तो जेडी वेंस है और 50वें नंबर के हैं, ये भी आप लोग याद रखना, जेडी वेंस, ठीक है ना। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। हो सकता है कि आगे वाले शिफ्ट में ये पूछ दे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये 47वें नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। यहाँ पर वेतन का वर्णन संविधान के कौन सी अनुसूची में है? तो वेतन का वर्णन संविधान के दूसरी अनुसूची में है। ऐसा प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखो, वेतन का वर्णन ये संविधान से रिलेटेड, अनुसूची से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड पेपर में प्रश्न पूछ रहा है। तो अब अनुसूची और अनुच्छेद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप अनुसूची और अनुच्छेद पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस साल, अगले साल जिस तरह 2011 का जनगणना, 1857 का क्रांति ऐसे पूछ रहा था ना, तो इस साल संविधान से रिलेटेड अभी प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे वाले शिफ्ट में कैसा प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो संविधान के बारे में अनुच्छेद और अनुसूची आपको पढ़ के जाना है, और हो सकता है मैं शाम के टाइम में अनुच्छेद और अनुसूची का एक क्लास करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर निम्नलिखित में से तबला वादक हैं, तो कुछ ऐसा प्रश्न आया था, ऑप्शन में जाकिर हुसैन था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी पूछा गया था और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री भी पूछा गया था। ये तो मैं आप लोगों को कल ही कराया था।
जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 9वीं बार बने हैं नीतीश कुमार जी, और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ से क्या आपको जैसे यहाँ से क्या समझना है कि आपको दिवस पढ़ लेना है, गांधी जी के बारे में पढ़ लेना है, और मेरे भाई अमेरिका का उपराष्ट्रपति पूछा है ना, तो मेरे भाई अमेरिका का उपराष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके बाद से मेरे भाई इंग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके बाद से जापान के बारे में भी, रूस के बारे में भी, जितना भी आसपास के देश हैं जो थोड़ा हाईलाइटेड देश है, तो वहां के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि यहां जब अमेरिका के बारे में पूछा गया तो किसी देश का भी पूछ सकता है। उसके बाद से संविधान को अच्छे से पढ़ लेना है मेरे भाई। तबला वादक जो आपका वाद्य यंत्र है उसको भी पढ़ लेना है, ये सारा क्लास में कराया भी हूं, ठीक है ना, जो भी आपका है। वर्तमान में बिहार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जयपाल तो बहुत अच्छे से मैं कराया हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर 2011 के जनगणना से रिलेटेड ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, हजारों बार मैं आप लोगों को कराया हूं, ठीक है ना, और सभी लोग इसको कराया है। 2011 का जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है तो पूरा पढ़ लेना है एक बार मेरे भाई। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है ना। जो भी मैं चैप्टर वाइज वाला क्लास कराया हूं तो प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इस चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा, तो जो भी आपको समझ आएगा, जिस चैप्टर को भी करना होगा आप लोग कर लेना। ऐसा पूछा गया था कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई कथकली आपका केरल का हो जाएगा। अगर कथक पूछा गया रहता तो वो उत्तर प्रदेश का हो जाता कथक। कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो ये केरल का हो जाएगा। अब कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बहुत अच्छे से मैं एप्लीकेशन में कराया था, देखो एप्लीकेशन वाला स्क्रीनशॉट लेकर मैं आया हूँ। बोला गया है कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया था। देखो आप लोग जाकर देख लेना, जो सिंदूर ऑपरेशन में जो क्लास कराया था ना, उसमें पूरे ऑपरेशन के बारे में अच्छे से कराया हूँ। यहाँ पर ऑपरेशन जिब्राल्टर कब चलाया गया? भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ 1965 में, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। उसके बाद से फिर आपका ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध, यही पूछा गया था। ये प्रश्न मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कराया था, और सिर्फ कराया ही नहीं था, मैं आप लोगों से बोला था मेरे भाई 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। देखो 100% आया है, तो आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। ऑपरेशन पराक्रम भी मैं आप लोग को बताया, हो सकता है आगे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 के बीच में भारत और पाकिस्तान सैन्य गतिरोध के बीच में हुआ था। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अच्छे से मैं यूट्यूब पर क्लास करा दिया हूं। चलो यहाँ पर वायुसेना का स्थापना, हाँ वायुसेना से रिलेटेड भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, कई बार बताया हूँ। वायुसेना का स्थापना, नौसेना का स्थापना, इंडियन आर्मी का स्थापना। मेरे भाई सबसे पहले आपका इंडियन आर्मी का स्थापना हुआ 1895 में ही हो गया, ठीक है ना। और मेरे भाई वायुसेना का 1932 में हुआ, 1950 में नौसेना का हुआ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वायुसेना का स्थापना कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1932 में हुआ, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना का आदर्श वाक्य पूछा जाता है, तो मेरे भाई वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्प्रिंस दीप्त होता है। संविधान के किस संशोधन में यहाँ पर मतदान रहेगा? मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो मेरे भाई ये आपका संशोधन 61 हो जाएगा, 1987 में किया गया, ठीक है ना। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। वायुसेना यहाँ पर आएगा। वायुसेना का दूसरा नाम पूछा गया था, तो पहले वायुसेना का रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम था, ठीक है ना। अभी वायुसेना का इंडियन एयरफोर्स नाम है, पहले क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम था। नेक्स्ट है डाउन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साइंस में पूछा गया था त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये पूछा गया था दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को अपकेंद्रीय कारण, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। रत्नक दांतों की संख्या निचले जबड़े में कितनी होती है? तो निचले जबड़े में 2 होता है, और ऊपरी वाले में भी 2 होता है, टोटल मिलाकर 4 हो जाएगा। लैंड ऑफ
थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी मैं कराया था। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो भूटान को जाना जाता है। और मेरे भाई एक प्रश्न और पूछा गया था भूटान से रिलेटेड, वो करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो वो प्रश्न मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स का पूछा गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष, कई बार मैं आपको बताया नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओएएस के महासचिव कौन है, वर्तमान में ओएएस के महासचिव पूछा गया था, अल्बर्ट रामदीन हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था जो कि काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है, ये काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे भाई। और ऐसा प्रश्न जितने लोग भी करके आ रहे हैं ना, तो उन लोग का बहुत प्लस पॉइंट बन रहा है। आपका मेरिट कितना पर ज्यादा हाई नहीं जाएगा, भले से निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन प्रश्न भी अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। और मैथ और रीजनिंग में तो आप 20 में से 20 करके आओगे। जितने लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई किए थे ना मेरे भाई, 20 में से 20 करके आओगे। देखो ये प्रश्न पूछा गया था मैथ का, यदि x अनुपात 5 56 अनुपात 40 है तो x का मान बताइए। करना क्या है मेरे भाई, x अनुपात 5 को x बट्टे 5 लिख सकते हैं, बट्टे आपका 56 अनुपात 40 को 56 बट्टे 40 लिख सकते हैं। x का मान पूछ रहा है। करना क्या है, 5 से आप काट दो 5 बट्टे 40, 8 से 56 को काट दो 8 सत्ते 56, x का मान 7 आ गया मेरे भाई। तो जितने भी साथी 7 करके आए हो बिल्कुल भी राइट करके आए हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न ऐसा पूछा गया था, 42% को न्यूनतम भिन्न में बदलिए। करना क्या है मेरे भाई, 42% को ऐसे आप लोग लिख सकते हो। देखो आर्मी का प्रश्न है, 21 दूना 42 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग बताना ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। ये पूछा गया था कि 60 चॉकलेट का 20% हिस्सा खाने पर कितना बचेगा। 60 चॉकलेट का 20% हिस्सा खाने पर, प्रश्न को घुमाया गया है। ये नहीं सोचना कि 60% का 20, ये नहीं सोचना कि मेरे भाई 60 का 20% निकाल के आप बड़का हीरो नहीं बन जाना। 6 दूना 12, अगर ऑप्शन में 12 दिया रहेगा तो 12 ही आप कर दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत हो जाएगा। देखो कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 20% हिस्सा खा गया तो कितना बचा, 80% बचा। बस 60 का 80% आपको निकाल देना है। 20% जब खा गया तो कितना बचा, 80% बचा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छके 48 हो गया। ये आपका 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो ये सब प्रश्न बहुत अच्छे से मैं आपको कराया था। देखो साधारण ब्याज से भी प्रश्न पूछा गया था, कुछ रुपया दिया गया था कि इतना रुपया इतने रुपए ब्याज पर दिया जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे अच्छे तरीके से। ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, यदि बी की आयु 18 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात बोल रहा है, ए हो गया और बी हो गया, इनके आयु का अनुपात 5:2 है। बोल रहा है यदि बी की आयु, बी का आयु कितना दिया है, वैसे तो अनुपात में बी का मान 2 दिया है, बोल रहा है 18 वर्ष है, मतलब 2 का मान कितना है, 18 वर्ष है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, ए की आयु बताओ। ए का आयु अनुपात में कितना है, 5 है, ठीक है ना। ए का आयु अनुपात में 5 है, 1 का मान 9 है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान प्रश्न आया है। मैं आप लोग को बोलता था ना, मैथ में बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये सब प्रश्न 100% ओरिजिनल प्रश्न है, ये सब प्रश्न आया था। यहाँ पर क्या बोला गया है मेरे भाई, 11 गुरे 13 -12। आप तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छा प्रश्न पढ़े हो। देखो कितना इजी सा आया है। पहले गुणा करो, 13 का नम 13 का 3, हासिल बच्चा 10। चलो 1, 13 का नाम 13, 1 हासिलवा 14, और यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर 131 बचा, ठीक है ना। जितने भी साथी 131 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 2 7 8 5 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न पूछ रहा है। मैं तो आपको बट्टा वाला एचसीएम एलसीएम भी बता दिया हूँ, ये तो इजी सा है। करना क्या है, 2 7 8 और 5 का एचसीएफ पूछ रहा है, बस एचसीएफ आप लोग निकाल दो। मेरे भाई एक ही अंक से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, जब नहीं कटेगा तो 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। बताओ आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का चौड़ाई और परिमाप, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। काफी सारे दोस्त हमारे पास मैसेज किए थे। तो बताओ सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग लिख लो। मेरे भाई जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो कैसे करना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है,
35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आयत का लंबाई भी दिया है, कितना दिया है, आयत का लंबाई भी दिया है, लंबाई आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चौड़ाई और परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का चौड़ाई का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, आयत का चौड़ाई का सूत्र क्या होता है बताओ आप सभी साथी। आयत का जो चौड़ाई होता है इसका सूत्र क्या होता है, और आयत का परिमाप का सूत्र भी आप लोगों को लगा देना है। बताओ आप लोग, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। कितना टाइम हो गया मेरे भाई, और एक तरीके दूसरे शिफ्ट का पेपर भी आ गया क्या, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी देख लेंगे, दूसरे शिफ्ट का पेपर भी देख लेंगे। थोड़ा लेट ही आएगा क्लास, लेकिन इस तरह से पूरा परफेक्ट आएगा आप लोगों का। आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बट्टे लंबाई होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल बट्टे क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। उसके बाद से आयत का चौड़ाई के बाद क्या बताना है, आयत का परिमाप भी बताना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई, आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप का सूत्र है ये क्या हो जाएगा, तो आयत का परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। बस आपका प्रश्न हल हो गया। बोला गया था यहाँ पर आयत का चौड़ाई बोला गया था, तो क्षेत्रफल कितना है, 35 है, क्षेत्रफल के जगह 35 रख दो। लंबाई कितना है, लंबाई 7 है, 7 रख दो, 7 पचे 35। चौड़ाई आपका कितना आ गया, आयत का चौड़ाई 5 आ गया मेरे भाई, 5 यहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब परिमाप भी आप लोग निकाल सकते हो, यहाँ 2 है, 2 रहने दो। कोष्टक में लंबाई कितना है, तो लंबाई आयत का लंबाई आपका 7 है, 7 रहने दो, प्लस चौड़ाई 5 आया है, 5 रहने दो, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। और यहाँ 2 है, कोष्टक तोड़ोगे 12 दूना का 24 हो जाएगा, तो 5 और 24 हो गया, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा था, तो इसको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। बस अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है। तो ये पूछेगा तो आपको ये कर देना है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा गया था, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है ना। मैथ में देखो, मैथ में आपका कार्य समय दूरी से भी प्रश्न पूछा गया था कि इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में करते हैं, तो मतलब कुछ अंक दिया था और बोला था कि इतने आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो समय कार्य से पूछ रहा है, एलसीएम एचसीएफ से पूछ रहा है, साधारण ब्याज से पूछ रहा है, अनुपात समानुपात से पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है। बाकी मेरे भाई जितना भी प्रश्न, हाँ आपका त्रिकोणमिति से मेंसुरेशन से एक आध प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। जैसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है पूरा प्रश्न मैं करा दिया हूं, और इन सभी टाइप का प्रश्न मैं कराया हूं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है कि एक पंक्ति में, ये रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखो रीजनिंग से कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, ये आपका रीजनिंग से, ये आपका सीरीज वाला मतलब सीरीज से भी आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से पूछ रहा है एक पंक्ति में कुल 22 व्यक्ति हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो आपका पंक्ति वाला है। 22 व्यक्ति हैं, दाएं से 17वां, यहाँ कुल कितना है, तो मेरे भाई कुल आपका 22 है। पूछ रहा है दाएं से, बोल रहा है 17वां है एक व्यक्ति का, 17वां स्थान है दाएं से, तो बोल रहा है कि बाएं से चौथा स्थान होगा। क्या बोल रहा है, बाएं से चौथा स्थान होगा। मेरे भाई करना क्या है, जो कुल है उसमें एक जोड़ दो, तो कुल में एक जोड़ोगे 22 और प्लस 1 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 में से 17 आप घटा दो, तो 17 घटाओगे 13 में 7, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, एक में से एक, तो 6 बचा, बाएं से 6 नंबर पर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। जब कुल बोलेगा कुल में एक जोड़कर, और जो भी बाएं से दाएं से बोलेगा तो उसको घटा देना, ठीक है ना, फिर बाएं वाला आपका आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से है, बहुत अच्छे से मैं ट्रिक के माध्यम से एप्लीकेशन में भी कराया हूँ। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है मेरे भाई, ये आपका पंक्ति वाला आ रहा है, ब्लड रिलेशन से भी आ रहा है, ठीक है ना, और कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, एप्लीकेशन में भी क्लास कराया गया है। जो लोग सैनिक बैच लिए हैं, मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बोला था, देखो जितना प्रश्न अपने सैनिक बैच से मिला है पेपर में, आप कितना भी महंगा बैच लिए थे, कुछ भी किए थे, उतना ही प्रश्न वहां से भी देखने को मिला है। अगर यहाँ से जो प्रश्न नहीं देखने को मिला है तो ये समझ जाना कि कहीं से देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का सिलेबस में कंप्लीट करवाया था। आपका 1857 की क्रांति से एक प्रश्न पूछा गया था कि बरेली से किसने नेतृत्व किया, ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोई प्रश्न तो मेरे पास अभी नहीं आया है, बस जितना आया था उतना मैं करा दिया हूँ। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।